सभी को राधे राधे। जय श्री हरिवंश। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो आज जल्दी से बात कर लेते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। किसी भाई के पास अगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो कैसे हम पूरे दिन की दिनचर्या को कर सकते हैं बिना सोचे, बिना कंफ्यूजन के, हमें कैसे करनी है पूरे दिन की जो दिनचर्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो सुबह सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके और श्री जी की सेवा करना है। सेवा करने के बाद जैसे ही आप मंगल गान करते हो, मंगल आरती करते हो, मंगल भोग करते हो, वो करने के बाद आपके पास टाइम है तो आप वाणी जी का पाठ करिए, क्योंकि वाणी जी, सारी वाणी जियों का पाठ एक साथ करोगे तो आपको लगभग 2 से ढाई घंटा लग जाएगा। अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है तो आप थोड़ा भी कर सकते हो, और आपका बिजी शेड्यूल है तो आप अपने ऑफिस में या दुकान में या किसी भी काम पे आप हो तो आप चलते चलते या बैठ के भी कर सकते हो। जैसे कि 12 पद करने होते हैं, 84 जो के, और नित्य पाठ रसोपासना संपूर्ण करनी होती है। श्री राधा सुधा निधि उसके जो है 10 श्लोक करने होते हैं, और सेवक जुबानी के 5 छंद करने होते हैं। तो अगर हम इन सबको कुल मिला के करते हैं एक साथ तो कम से कम 2 से ढाई घंटा लग जाता है। तो इसको कैसे हम कम समय में करेंगे तो उस पर आज बात कर लेते हैं इस वीडियो के द्वारा। तो आप जब भी श्री जी की सेवा करके और पाठ करते हो तो आप अपनी ऑफिस में जाते हो, तो आपको ऑफिस में लंच होता है आध घंटे का, 1 घंटे का। तो क्या करो, आप उसमें आप 84 जी के 12 पद ना करके 6 पद कर लो। उस 12 जो 6 पद बचे उसको नेक्स्ट डे जोड़ देना उसमें, उस कर सकते हो। आप ऐसे ही राधा सुधा निधि के आप 10 की जगह 5 कर सकते हो, 5 को अगले दिन जोड़ सकते हो। और सेवक जो बानी है उसके भी आप 2 कर लो, 3 कर लो, जितनी आपका समय है उतना कर सकते हैं। अब रही बात उसकी, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश की जो 11 माला करनी है उसको भी आप अपने फोन में कर सकते हो आराम से। जैसे भी आपके पास 10 मिनट का टाइम है तभी आपने 1 माला कर ली, जब आपको 10 मिनट का टाइम मिला दूसरी माला कर ली। तो ऐसे कुल मिला के धीरे 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 शाम तक आपकी 11 माला पूरी हो जाएगी। कम समय में ही आपकी श्री जी की जो सेवा है वो हो जाएगी। आप टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ी बहुत आपको, मतलब ये टाइम नहीं है आपके पास कि आप भैया एक जगह बैठ जाओ और पूरी 11 माला करें, पूरी सेवा करें। तो इतना टाइम सबके पास नहीं होता, क्योंकि गृहस्थी जीवन है, इसमें घर के भी काम होते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। तो उसमें देखते हुए हमें टाइम निकालना और ये सेवा करनी, उसी से हमारी श्री जी जो है बहुत ही खुश हो जाती है। तो आप सबके लिए आज ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप शॉर्ट समय में सारी सेवाएं कर सको, बहुत कम समय में आप सारी सेवा कर सको श्री जी की। तो आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सारे वाणी पाठों को क्लियर कर सकते हैं। अगर कुछ बचता है तो उसको नेक्स्ट डे के लिए रख दें उसमें। जैसे 12 पद उसके 6 करे हैं तो कल 18 कर लेंगे, 12 और 6 18 हो गए, 6 बचे थे, 6 कम हो गए। इसी हिसाब से सारे वाणी पाठ हम धीरे धीरे करके अपने कर लेंगे और श्री जी की सेवा भी हो जाएगी। और मानसिक सेवा जो आपको भोग लगाना है या फिर ठाकुर जी को विश्राम कराना है तो आप 2 मिनट के लिए समय निकालो और मानसिक सेवा कर सकते हो। आप मन ही मन में सोच सकते हो, श्री जी मैंने आपके लिए भोग रखा है, आप भोग लगाइए, अच्छे अच्छे फल है, अच्छे अच्छी मेवा है, आप भोग लगाइए। फिर जल ग्रहण कराइए, जल ग्रहण करने के बाद उनको आचमन कराइए, आचमन करा के और बोल दीजिए राधा वल्लभ जी अब आप विश्राम करिए, अब हम अपना काम करते हैं, आप लोग अपना विश्राम करिए। बस मानसिक सेवा हो गई। और टाइम बचा है तो आप वाणी पाठ कर लीजिए। घर आए हो, घर आके शाम को आते हो 6 बजे तो संध्या की आरती कर लो, भगवान को भोग करवा दो और भगवान को शयन करा दो। बस ये इतना करना होता है। उसके बाद आपकी जो पूरे दिन की दिनचर्या है वो भी हो जाएगी और श्री जी का काम भी हो जाएगा, वाणी पाठ भी हो जाएंगी, सेवा भी हो जाएगी। तो मेन मकसद था आज मेरा इस वीडियो को बनाने का कि बहुत से भाइयों का ये सवाल रहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम कैसे पूरे दिन की जो सेवा है उनको कैसे करें। तो आज से आप बिना टेंशन लिए, बिना कंफ्यूजन के आप सारी सेवाएं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो जय श्री हरिवंश, जय जय वृंदावन।